तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला या उनकी जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें थोड़ा चेंज होता है। तो ये आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिससे हम इसका जैसे दो इसकी ब्रॉड कैटेगरीज अगर हम लिखना चाहें तो एक को डिवाइड किया गया है जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके अलावा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम आज स्पेशली सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसके आइसोमेरिज्म में, लेकिन क्या है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया या कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, वो इसमें थोड़ा कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन ये है कि कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर इधर उधर हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम इसको आपको एक अलग से लिखे हुए हैं, दिखा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो इतने पॉइंट्स आपको 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, इनका जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम रहेगा, लेकिन जो कार्बन आटम का जो ये बॉन्डिंग है, ये इसका लोकेशन थोड़ा चेंज रहेगी, इनका ऑर्डर जो है चेंज रहेगा। और इसका हम एग्जांपल आपको लिख रहे हैं। ये एग्जांपल है चेन आइसोमेरिज्म का, जैसे कि एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अगर हम एन ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये क्या है, एन ब्यूटेन है। और अगर आइसोब्यूटेन हम बनाएंगे तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, दोनों कंपाउंड्स में अलग अलग रहेंगे। आप जैसे अगर गिनना चाहें तो 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 वही कार्बन है। और हाइड्रोजन की संख्या अगर आप गिनेंगे दोनों में काउंट कर लीजिए, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर दूसरा है, इसका स्ट्रक्चर दूसरा है। CH3 यहाँ लास्ट में अटैच था, यहाँ सेकंड पे अटैच हो गया। तो इससे कहीं ना कहीं इसके जो स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ, इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होगी। तो ये उदाहरण है किसका, चेन आइसोमेरिज्म का। और ये जो पांचों पॉइंट लिखे हुए ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आएंगे। तो आप आज सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो ये रहा चेन आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ये देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन जो इनके फंक्शनल ग्रुप्स है वो कहीं ना कहीं इनकी लोकेशन में थोड़ा चेंज हो जाता है। अब जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या 1 ब्रोमो ब्यूटेन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम 2 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ठीक है, तो क्या होगा, CH3 CH Br CH2 CH3। अब इसमें आप देखेंगे जितने कार्बन
इस कंपाउंड में उतने ही कार्बन आपको यहाँ भी मिलेंगे, जितने हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही हाइड्रोजन इसमें भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर Br की पोजीशन कहाँ पर है और यहाँ पर Br की पोजीशन कहाँ है, ठीक है। इसमें एक एक Br लगा हुआ है जिसे, ठीक है, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या भी सेम है, लेकिन ये Br की पोजीशन बदलने पर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखेंगे कि स्ट्रक्चर तो है इसका डिफरेंट है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, बस इसी चीज़ को आपको यहाँ पर जानना है। तो ये इसका एग्जांपल था पोजीशन आइसोमेरिज्म का, एक सिंपल सा। इसके अलावा बहुत से एग्जांपल्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है इसमें। अब तीसरा पॉइंट, जैसा कि आप देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का तीसरा पॉइंट क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या है कि ये ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका फंक्शनल जो ग्रुप है वो ही चेंज हो जा रहा है। कहने का मतलब किसी में हो सकता है एल्कोहल लगा हो, किसी में ईथर का ग्रुप हो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो रहा है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर बनाते हैं इथाइल एल्कोहल का, इसका इथाइल एल्कोहल का। तो इथाइल एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या होगा, CH3 CH2OH, ठीक है। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डाई मिथाइल ईथर का, ठीक है, CH3O CH3। अब इसमें क्या है कि आप इन कंपाउंड के जो ये एलिमेंट्स हैं इनका कितना इनकी काउंटिंग कर लीजिए आप, क्या है कि कितने, एक दो कार्बन आपको दिख रहे हैं, इसमें भी 2 कार्बन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन की संख्या भी देख रहे हैं आप, सेम है, ठीक है। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है दोनों में, जितने कार्बन इसमें उतने कार्बन इसमें, जितने हाइड्रोजन इसमें उतने हाइड्रोजन इसमें, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें OH ग्रुप है, ये OH एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और ये ROR जैसे लिखा जाता है ना, ईथर, ठीक है, ये देखिए ये लिखा है ईथर एल्कोहल। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में यही देखेंगे आप कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इसका जो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं। किसी इसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसमें दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इसके अलावा जो हमारा चौथा पॉइंट आता है, क्या लिखा है, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक जो ग्रुप लगा रहेगा उसके जो दोनों साइड या आइदर साइड कह सकते हैं ना, दोनों साइड में क्या होगा कि जो कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, ठीक है। किसी तरफ हो सकता है बैलेंस ज़्यादा हो कार्बन का, ठीक है, दूसरी तरफ कम हो, ठीक है। और दूसरे स्ट्रक्चर में किसी दूसरी तरफ जो बैलेंस ज़्यादा हो कार्बन हाइड्रोजन का और दूसरी तरफ कम हो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होगा कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा चेंज आएगा। तो मेटामेरिज्म का हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं डाई इथाइल ईथर, क्या लिखते हैं, डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या होगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या लिखते हैं, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होगा, CH3O CH2 CH2 CH3। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको ईथर मानते हैं, ठीक है, ईथर है, ये पूरा एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, ROR हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एल्किल ग्रुप है, ROR, ठीक है, दोनों ईथर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड आपको 2 कार्बन दिख रहा है, कार्बन की संख्या इसमें ज़्यादा है, इसमें एक ही है, ठीक है। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 हो गए, ठीक है। तो यही जो इनका कहने का मतलब जो इनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन का, ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड, तो ये आ जाता है मेटामेरिज्म की कैटेगरी में, ठीक है। दोनों का इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो गया, इससे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है हमारे मेटामेरिज्म का। उसके अलावा आता है टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म जैसे है ना, तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो
कंपाउंड्स हैं ये कहीं ना कहीं डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। कहने का मतलब उनको अगर जैसे उनका टेम्परेचर चेंज कर दिया जाता है तो उनका मिक्सचर कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। जैसे हम इथाइल एसीटेट की बात करेंगे तो इथाइल एसीटेट है कि उसका अगर जैसे हम डिफरेंट टेम्परेचर पर जैसे रूम टेम्परेचर की बात कर लें या उसका टेम्परेचर कहीं बढ़ा देते हैं तो वो दो फॉर्म में एक्टिव रहते हैं उसका, लेकिन परसेंट कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि बात करते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट की, ठीक है। इथाइल एसीटो एसीटेट की बात करेंगे तो इसका हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं सिंपल सा, CH3 CO CH2 CO2 गलत हो गया, C2 C2 H5, ठीक है। समझ लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग गंदी है हमारी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इसी का ही एक दूसरा स्ट्रक्चर भी, इसको ऐसे डायरेक्शन में हम लिख दे रहे हैं, CH3 COH CH CO2 C2H5, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये इथाइल एसीटो एसीटेट है और ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है। ये इसका दो फॉर्म है और इस वाले स्ट्रक्चर को कीटो फॉर्म कह रहे हैं, ठीक है। कीटो फॉर्म क्यों कह रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ये इनॉल फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे कि ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये कीटोन, इस आपको स्ट्रक्चर में कीटोन दिख रहा है इसलिए ये कीटो फॉर्म है इसका। और ये एल्कोहल दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है, इसलिए देखो ऑल लगा है तो ये इसका इनॉल फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अब हो सकता है जैसे कोई भी चीज़ होता है 100% होता है तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर है तो उसका जो कंपाउंड है, जो उसका मिक्सचर है उसमें दो फॉर्म में वही एक ही कंपाउंड दो फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हो सकता है कि अगर रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, हो सकता है उसमें ये जैसे 93% मिल रहा है, ये 6%, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इसका आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो, ये इसका परसेंट कम ज़्यादा हो जाए, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जितने कार्बन आपको इसमें मिलेंगे उतने कार्बन ही यहाँ भी मिलेंगे, जितने हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे उतने हाइड्रोजन यहाँ मिलेंगे। लेकिन बस ये है कि स्ट्रक्चर चेंज तो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का स्ट्रक्चर जो आइसोमेरिज्म है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के ये 5 पॉइंट है, आप इनको लिख लीजिएगा। और इसके अलावा आप मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ये 5 पॉइंट थे जो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। इसके अलावा हम अगले वीडियो में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बता देंगे, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा ओवरव्यू दे रहे हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे इसको जियोमेट्रिकल या सिस या सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी, मतलब कि जियोमेट्रिकल या सिस या ट्रांस आइसोमेरिज्म एक कैटेगरी है, उसमें डिवाइड किया गया है। उसके अलावा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इस पर हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन ये कि अगर आपको आज इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत ही लेकिन नया नॉलेज मिला हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम फिर से आपके लिए अच्छी वीडियो लाएं जो आपके लिए थोड़ा नया हो। धन्यवाद।